एक कुत्ता है, कुत्ता बोरा गया बोरा, उसके इंजेक्शन लग के भी सुकून नहीं मिल रहा है। नाम यती नरसिंगा नंद। ये बोराना कुत्ता ऐसे बोरान, अच्छा कुत्ता जब बोरा जाता है ना तो फिर उस पर कोई दवा काम नहीं करती है, समझ रहे? कभी कभी ऐसा होता है बोरा के वो खुद ही को काट लेता है और उसके जहर से खुद ही मर जाता है। अल्लाह करे कोई ऐसा सड़ेंदा इसमें फैले कि ये खुद ही उससे काम हो जाए, वरना खाली मुली। हमें सही बता रहा हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि ये एक्सीडेंट से भी ना मरे, वरना पता नहीं कौन कौन फंस जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मरने के तो बहुत से बहाने। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा फोड़ा दे दे इसे कि फोड़ा सड़ने लगे, और डॉक्टर जितनी दवा करे इतना ही सड़े, जितनी दवा करे इतना ही बढ़े, है ना? सड़ सड़ के और बढ़ बढ़ के मर जाए। मैं सही बता रहा हूं। हाँ, मैं तो दुआ करता हूं इसे ना कोई मारे और ना एक्सीडेंट होकर मरे। सही बता रहा हूं, मैं ये दुआ करता हूं। लोग कहते हैं कि इसे मार दो ना, मैं कहता हूं ना मारो। अल्लाह को मारना होगा ना तो एक इशारे में मार देगा, तुम ना मारो ना। अल्लाह, अरे अल्लाह को मारना तो मच्छर से कह दिया, नमरूद को मार दिया। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? हालात इस वक्त मरने मारने के नहीं है, हालात इस वक्त अमल करने कराने के हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? करना कराना बाबा वाला नहीं, ये मस्जिद और मदरसे वाला अमल। हमारा मुसलमान करने कराने में बहुत है, मगर बाबा वाले में है ना, बाबा जी के पास जा रहा, हाँ वो वाला नहीं, मस्जिद वाला, मदरसे वाला, कुरान वाला, ये अमल करो। नबी ने फरमाया बताओ क्या उम्मीद लेके है? मक्का के सारे अत्याचारी ने कहा आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा देख लो, दोबारा हमारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। नबी ने फरमाया किस लिए? कहा इसलिए हमने कोई ऐसा अत्याचार था नहीं जो आपके ऊपर किया नहीं था, अब आपके पास आए क्या आप हमें छोड़ोगे? आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा मुलाकात कर लो, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया दुनिया का अगर कोई दुनियादार होता तो वो यही करता, मुझसे क्या उम्मीद है? हाय हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब एक जुमला कह रहा हूं, दिल हरा हो जाएगा, बिल्कुल दिल हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो जुमला बोल रहा हूं, ये जो नबी की बात चल रही है, ये अपनों से नहीं गैरों से चल रही है, दोस्तों से नहीं दुश्मनों से चल रही है। तभी तो मैं जो जुमला बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। ये मलऊना अगर पढ़ लेती कुछ, इसलिए कि नबी का जाहिरी जमाना तो देख ना सकी, तो अब तो पढ़ के ही काम चलेगा, है ना? उन्होंने देखा था, मक्का वालों ने नबी का जमाना, अरे बोलो बोलो, देखा था कि नहीं देखा था? उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो देखा था। एक है पढ़ना, एक है देखना, एक है सुनना, एक है देखना। उन्होंने देखा था। लोगों सुनो, नबी ने फरमाया अगर कोई दुनियादार होता उससे यही उम्मीद थी गर्दनें काट देता, मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो? मुझसे बताओ, मुझसे। हाय हाय, देवी तो मैंने कहा ये मलऊना अगर पढ़ लेती तो काश ये ना कहती। दिल हरा भरा हो जाएगा, खुदा की कसम। सारे सहाबा खामोश, जब नबी बोले तो कौन बोले? ये हमारे गांव की मस्जिद थोड़ी है कि इमाम बोल रहा तो उससे ज्यादा मुक्तदी बोल रहा, सुनने ही नहीं दे रहा जुमे के दिन। सही बता रहा हूं, आधा खुतबा इमाम साहब पढ़ लेते हैं तब तक तो कंडीशन में नहीं आता बैठने की। इधर को हटिए जरा, उधर को हटा, आगे उधर को टोपी उठा दिए जरा, आधा खुतबा तो इसमें निकाल दे। जबकि वाजिब है, वाजिब खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबे में अजान जो होती है ना, खुतबे से पहले हर अजान का जवाब देना जरूरी है, मगर खुतबे की अजान का जवाब देना भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझे? खुतबे की अजान के बाद जो अजान के बाद की दुरूद पढ़ते हैं ना, इस अजान के वो जो दुआ पढ़ते हैं, इस अजान के बाद की दुआ पढ़ना नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें ना सलाम का जवाब दे सकते हो, ना इधर देख सकते हो, ना उधर देख सकते हो, मगर बताओ खुतबा कैसा सुनते हो? कोई पलथी मार के बैठा है, कोई घुटने खड़े करके बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चटाई को रेद रहा, कोई पंखे को देख रहा, कोई कुरान की पेटी पे लिखा हुआ है बराए इसाले सवाब फला मरहूम मरहूमा, तो उसी को पढ़ रहा पूरे खुतबे में। हिज्जे निकाल निकाल के पढ़ रहा, मर मरहूमा। मैं सही बता रहा हूँ, पूरा खुतबा निकल गया उसी में पढ़ता पढ़ता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कान खोल के सुन लो, तुम्हें नमाजों का सलीका ही नहीं आया।
आएगा, नमाजों का तरीका ही नहीं आया तो नमाजों में मजा कैसे आएगा? अरे नमाज का सलीका सीख ले, फिर जो मजा तुझे नमाज में आएगा किसी महफिल में ना आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, फैज़ान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बड़े खराब है मेरे मुआशरे के, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 10 मिनट की नमाज में ऐसा रुकता है इंसान। जुमे की नमाज हुई तो बाज तो जुमे के 2 फर्ज पढ़ के मस्जिद से चले जाते हैं। 20% लोग, पता नहीं यहाँ कितने फीसद जाते होंगे, 20% चले जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? बस हो गया, बड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी भी बता देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है भाई, ओफो ओफो। मैदान मैशर में बता कहाँ को भागेगा? नहीं, मैदान मैशर में भी तो भपका होगा, वो तो नीचे से भी भबक रही होगी, जमीन ऊपर से भी होगा। ये बात तो कोई ऐसी नहीं, कोई किस्सा कहानी या काल्पनिक बातें मैं बता रहा हूं, ये होगा। जालिकल किताबु ला रैब फीह, उसमें लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यार जब यहां की गर्मी, जो सूरज आज उल्टा है, करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, मैदान मैशर में सवा नेज़े पे होगा और सीधा होगा, तब कैसे रुकोगे? अब रुक जाओ ताकि बच जाओ। अगर इमाम जरा सी तकरीर लंबी कर देना तो मस्जिद में नमाज के बाद उधर पार्टी लड़ रही है, दल लड़ रही है, यार इमाम साहब को तो समझाइयो, ये ना कुछ दिखता ही नहीं, बड़ी लंबी तकरीर कर दी। ये मेरे भाइयों, यार जितनी देर मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह के उस घर में बैठे हो कि जहां पर फरिश्ते भी आकर रब की इबादत करते हैं। जलसा कराने लग जाओ, अभी 10 सवाल करेंगे, क्या होगा जलसे का, क्यों करा रहे हो जलसे? समझ लो, बूढ़े बूढ़े जिसकी एक कबर में टांग लटक रही है, वो कह रहा है जिसके पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं। क्या होगा जलसे का? ये होगा कि तुम मरने वाला, शायद कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह तेरी बख्श। अगर कोई डांस पार्टी करे ना गांव में, तो नहीं कहेगा जाकर कि क्या होगा इस डांस पार्टी का, एक भी ना कहेगा जाकर। पता क्या कहते हैं? तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, कराने दो, तुम क्यों रोक रहे हो? मेरा एक डांस पार्टी के ऊपर झगड़ा हो गया मेरे गांव में। कोई एक जो बदमाश होता जो ये कहता कि मौलाना ने सही कहा, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम अपने खाना खाते निकल जाते, वो नचाने देते, तुमने क्यों रोका उसे? सब ये कह रहे। कई साल की बात है नहीं। अब बताओ क्या करोगे? और अभी की लेटेस्ट न्यूज बता दूं, आजकल एक मसला चल रहा है, शादी से पहले 2-4 दिन पहले जहेज चला जाता लड़के वालों घर, ये चल रहा है ना, पहले ले जाइयो, है क्या नहीं है? तो अब ये नई रस्म निकली आई, ये भी बड़ा खतरनाक। अब तक तो मामला ऐसी था जहेज ले जाओ, मगर मुझे तो अब पता चला कि जहेज ले जाना आसान नहीं है, बड़ा कर रहा, बहुत कर रहा है। 12 लोग आ रहे हैं जहेज भरने, 18 लोग, 12 लोग। तू जहेज भरने आ रहा है, उसके घर को उठा के ले जाने आ रहा। अरे यार 2-4 लोग आ जाए, वो खुद भरवा देगा। अरे बात है कि नहीं? अब उन्हें नाश्ता भी, 18 को खाना भी, और उसके बाद में अगर 100 दे दिए तो पता सास क्या कह रही है, लड़के की माँ मुंह पे मार के नहाए उसके। सही बताने, हाय हाय हाय, बुढ़िया तो है 5 चबा के करिए, मुंह पे न मार के, तूने 18 को भेजा। अगर 500 रुपए देती 9,000 चले जाते हैं। मुझे बताओ, आधा दहेज तो यही हो गया। हद हो गई है, हद यार, लफंगे। अच्छा फिर जहेज के लिए चुने जाते हैं दोस्त, जाएंगे लड़के वाले दोस्त, है ना, फला जागा, फला सब दोस्त जाएंगे, इतने बड़े बड़े हिप्पी कट बाल, किसी की पैंट फटी हुई, जा रहे हैं झटके मारते हुए। एक जगह गए जहेज भरने के लिए, जहेज भर लिया, अब बोले लड़की को देखूंगी। उस बेचारे ने मना कर दी कि 2 दिन के बाद तो बारात जा ही रही है, तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर चली जाएगी, वहीं देख लियो। अब मियाँ ये मामला हुआ जी, मियाँ जिस बेचारे ने मना करी थी उसकी जान बस हद ये हुई, इसका गला न लगाया बस, बाकी उस गरीब को घर के अंदर घुसा दिया, 2 दिन से घर में नहीं निकला। तू मना करेगा, तू कौन हो? और जो भी सुनना, उनकी तो गलत बात है, उन्होंने क्यों मना करा? देखने देते। अब मुझे बताओ शरीयत में कहां जाए इसे देखने देते?
हैं? नथुआ बथुआ जहेज भरने आ रहे हैं, सबको देखने देते ना। हंसने की नहीं बात मेरे भाई, समझने की बात है ना यार। है अजीब मामला कि अब यार देखेंगे। और वो दूल्हा क्या कह रहा है? वो दूल्हा कह रहा बस मेरी 2 दिन की बात हो रहा है, निकाह हो जाने दो, फिर लूंगा इनसे तो बदला। और जालिम तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी इज्जत बचाई है, तेरी होने वाली बीवी की इज्जत बचाई है। सब देखते तो तेरी इज्जत को जो है दीमक लग जाती, और तू कह रहा मैं देखूंगा। लोगों जरा गौर करो, लोगों हकीकत बात है, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था, निजाम मैं कहा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हार्ड ना कर लो यार, इतना हार्ड ना। इससे बेहतर तो ये लड़की वाला यही कह दे फोन करके, भैया मैं खुद ही लेकर आ रहा हूं जहेज, है ना, 1500 की पिकअप करके भैया खुद ही लेके चले जाओ। अजीब नए नए रस्में निकल रही है, नई नई रस्में। अल्लाह जाने आगे वाला दौर कितना खतरनाक आ रहा। ए मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जितना पर्दे में हो जाएंगी तुम्हारी शादी भी है, जितने पर्दे में इतनी तुम्हारी होने वाली नस्लें पर्दे वाली होंगी। बात समझ रहे नहीं? जो बाग होता ना, बाग जितनी उसकी एस्पिरो पानी दवा देखभाल इतना ही आम अच्छा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? और जितनी उसकी देखभाल नहीं होती उतना ही आम आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो फिर वो किसी काम का नहीं। मेरे भाई जितना पर्दा कर लोगे, जितना शरीयत का एस्पिरो अपने बच्चों पे कर लोगे, उतनी ही आने वाली नस्लें अच्छी होंगी। और अगर नहीं करोगे तो या तो नस्लें ही नहीं होंगी। अब एक पैदाइश, एक बात की कमी और आ रही है मुसलमानों। पहले गांव में होता था, एक गांव में किसी गांव में फला के बच्चे नहीं है। आज हर महल्ले और हर खानदान में 1-2 आदमी ऐसी हैं जिसके बच्चे नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये भी अल्लाह की एक लानत है, सही पूछिए तो। नचारंडी है, बताबाजे, औलाद देना तो अल्लाह का काम है। ये किसी नाचने वाली का काम थोड़ी है, ना किसी डॉक्टर का काम है। बात हकीकत है कि नहीं है? खुशी रहना तो अल्लाह का काम है। अच्छा नाच रहा तो जवाब कितना अच्छा भी पूछो, क्या कर रहे हो? कमें मौलाना क्या कर रहे हो? खुशी का मौका है तो खुशी का मौका तो लेकर खुशी हो गए। 17 साल शादी को, अभी अल्लाह ने कुछ दिया ही ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह की तरफ से चलो उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ना उम्मीद ना हो, वो सब्र करे, अल्लाह उनके सब्र पर उसको जज़ा देगा। बात है कि नहीं? हाँ, जलसा कराने में जान निकल जाएगी शादी में। ओ मियाँ क्या जरूरत है? हाँ, एक घर में तो शादी का है, जलसा रख गया, कैंसिल करा दिया। अरे मौलवियों खाना कौन खिलागा? पता 3-3 दिन का खाना खाते हैं मौलवी। उसे जाकर डराया। किन्होंने डराया? जो डांस पार्टी लाना चाह रहे थे। पता 3-3 दिन का तो खाना खाते हैं मौलवी। उसने मना कर दी, उसने मना कर दिया कि भाई मौलाना मेरे बस की बात नहीं है जलसा कराना। समझ रहे हैं? और जैसे ही जलसा कैंसिल हुआ, पूरे महल्ले की औरतें आ रही हैं उसके घर के, आज मेरी तरफ से गीत होंगे कुटिया चूल्हों में। लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े के। आज कल बड़ी चच्ची ने गवाए थे, आज छोटी चच्ची का नंबर है। फुप्पी भी आ रही है, चच्ची भी, ताई भी, पोपली बुढ़िया दादी भी आ रही है। शादी नहीं हो रही है, IPL हो रहा कि आज इस टीम का मैच है, आज उस टीम का मैच है। मैं सही बता रहा हूं? है जलसे के मारे जान निकल गई, मिलाद शरीफ के मारे जान निकल गई। कुटिया चूल्हे रोज पड़ रहे। अजीब मारे क्या कुटिया चूल्हे? अब कहीं है कुटिया, कहीं है चूल्हे, गैस चल रहे हैं हर जगह। है अल्लाह अल्लाह, अजीब मामला है यार। मेरे नबी की सीरत पढ़ो। कहने का मकसद यही है, मेरे नबी की सीरत पढ़ो। शादी करना तो देखो मेरे मुस्तफा, आप बताओ शादी कैसे करें? नबी की सीरत बताएगी। लोगों, मेरे नबी ने पूछा सारे मक्का के अत्याचारियों से, बताओ मुझसे क्या उम्मीद है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर जुमला सुनो तो नारा लगाना। कोई नौजवान खड़े होके, देखिए बड़े मूड में मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाइए। सबने कहा ए मोहम्मद अरबी, हमने जो जुल्म सितम आपके साथ किया है, अगर कोई और होता तो हमारी गर्दनें कलम कर देता, हमारे बच्चों को यतीम कर देता, हमारी औरतों को बेवा कर देता। नबी ने फरमाया मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो? सारे मक्का के लोगों ने कहा आपसे ये उम्मीद है कि आप हम सबको माफ करके गले से लगा लोगे।
जवाब दो, जवाब दो। जरा जोर से बोलो यार। या रसूल अल्लाह। हम सबको माफ करके गले से लगा लोगे। मेरे नबी ने फरमाया, तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं सबको माफ करके गले से लगा लूंगा? मेरे नबी से सारे मक्का के लोगों ने कहा, आका सारे बेचारों का चारा बन के आप आए हैं, मजलूमों के मददगार बन के आप आए हैं। या रसूल अल्लाह, हमने आपकी जिंदगी को देखा है, दुश्मनों को आपने गले लगाया है, रोतों को आपने हंसाया है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा है कि आपने मजलूमों को गले लगाया है, रोतों को गले लगाया है, आका गरीबों को गले लगाया है, आका परेशान हालों को गले लगाया है, आका गरीबों को आपने गले लगाया है। आज हम मुजरिम बन के खड़े हैं, मगर आपकी जिंदगी हमने देखी है, हमें आपसे उम्मीद है आप मारेंगे नहीं, माफ कर देंगे। अगर आज मेरे नबी की सीरत ये पता होगी तो खुदा की कसम बोलेंगे मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, माफ कर नहीं देंगे। मक्का के लोगों, आज हमने सबको माफ कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये कहते हैं इस्लाम जबरदस्ती जबरदस्ती। कैसे इस्लाम फैला? जब सबको माफ किया ना, तो सब हरम काबा में खड़े होकर मक्का के काफिर कह रहे थे, आका जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो परवरदिगार कितना अच्छा होगा। या रसूल अल्लाह, अब अपने घरों को बाद में जाएंगे, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात बाद में करेंगे, अपने घर के दरवाजे बाद में देखेंगे। आका अब पहले कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ाया, एक खून का कतरा ना बहा, मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ा दिया। ये मेरे नबी का किरदार है यार, ये किरदार तो अपने अंदर लेके आओ। हमारे अखलाक का तो हाल ये है कि हमसे हमारी माँ महफूज नहीं, उसको कहते हैं बाप महफूज नहीं, उसके सर पे चढ़ बैठते हैं। मौका लगा तो माँ के सर पे चढ़ बैठे, बड़े भाई के सर पे चढ़ बैठे, है ना। अखलाक हमारे इतने बुरे हैं, हम सोचते हैं जितनी गालियां बकलेंगे, जितना गुस्से में बोल लेंगे, लोग इतने ही डर जाएंगे। नबी फरमाते हैं, जिसको देख के लोग खुश हो जाएं समझ लो वो जन्नती है। जिसको देख के लोग घबराने लगे कि यार ये आ गया, इससे बचे, तो समझ लो कि वो जहन्नमी है। ये पहचान है। अगर आपको देख के लोग खुश हो जाएं, यार फला आ गया, मजा आ जाएगा, मुलाकात होगी, इससे अखलाक का अच्छा है, किरदार का अच्छा है, हुस्न अखलाक से पेश आएगा, तो ये तेरे जन्नती होने की दलील है। हाय हाय हाय, जरा गौर करो, जमाने को नबी का किरदार बताओ लोगों, जमाने को नबी का किरदार बताओ। हाय हाय। हजरत उमर फरमाते हैं कि एक रोज में मस्जिद नबवी की जानिब निकला तो मैंने क्या देखा, बड़ी तेज का सूरज निकला था, बहुत तेज की धूप और गर्मी, शिद्दत की गर्मी। मुस्तफा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत के सामने खड़े हैं, और वो बूढ़ी औरत कोई ठीक ठाक नहीं बल्कि एक पागल औरत थी, मेंटल औरत, और नबी की बारगाह में खड़ी होकर बड़बड़ाए जा रही है। काफी देर से नबी खड़े खड़े उसकी बातें सुन रहे हैं। नबी पसीना पसीना हो गए, नबी के पूरे कपड़े पसीने में भीग गए, मगर वो बूढ़ी नबी को ऐसी बातों में सुना रही है, बातों में लगाए है कि नबी को जाने ही नहीं देती। नबी जब जाना चाहते हैं ना, तभी अपनी बातें फिर शुरू कर देती है। हजरत उमर आए, मुस्तफ़ा का हाल देखा, पूरे कपड़े पसीने में भीग गए हैं, दाढ़ी मुबारक से पसीना टपक रहा है। ये बूढ़ी औरत के खामोश होने का नाम नहीं लेती, ये पागल औरत के खामोश होने का नाम नहीं लेती। हजरत उमर अर्ज किया, ये तो पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई सुनता नहीं है। आका इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आप कहां
बारिश की बातों में लगे हैं। या रसूल अल्लाह अंदर छाव में चले, कपड़े पसीने में भीग गए हैं। मेरे नबी का किरदार देखो। अस्करी के मुसलमानों, मुस्तफा ने फरमाया उमर चुप जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। मदीना इस औरत को ठुकरा दिया है। अगर मैंने भी ठुकरा दिया तो उमर बताइए जाएगी कहां? हाय हाय हाय, अगर मैंने भी ठुकरा दिया उमर तो बता ये जाएगी कहां? अगर मैं भी ठुकरा दूंगा तो किसकी चौखट पर जाएगी? मैं भी ठुकरा दूंगा तो किसके दरवाजे पर जाएगी? जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, आज के बाद जलसे से बाद में उठना, पहले ये सोच के उठना कामयाबी का राज इसी में है कि मुस्तफा के तरीके को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। और मुस्तफा का तरीका अपनाने में लोगों कोई पैसा भी खर्च नहीं, ना कोई रुपया, ना कोई दिरहम, ना कोई दीनार। और अगर आपको तरीका मालूम नहीं है, इन उलामा से पूछ लो, ये बताएंगे। शादी करो, पहले मौलवी से एक मीटिंग करो, घर के बूढ़ों से, खानदान वालों से बाद में अच्छे मौलवी को बुलाओ, हजरत ये बताओ शादी कैसे करूं? यार एक बार करके तो देखो। बिचौलिया से मीटिंग पे मीटिंग करो, न तुमसे तुम्हारा रिश्तेदार राजी, न बिचौलिया राजी, न बिचौलिया से जिसकी शादी कराई वो राजी। कुल मिला के ये बड़ी नाराजगियां हो जाती हैं। एक बार किसी आलिम दीन से, बामल आलिम दीन से मीटिंग करो, और मीटिंग करने के बाद में ये कहो हजरत पूरा मीनू मुझे समझा दो, मैं अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाहता हूं, जरा तरीका बता दो कि शादी कैसे कर। और वो जैसे बता देना तो उसको सही तरीके से जहन में नोट कर लेना या किसी कॉपी पे नोट कर लेना, और नोट करने के बाद में एक बार उस तरीके पर शादी करके देखना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर देखना तेरी शादी कैसे तेरे घर में खुशियां लाएगी, कैसी रहमतों के फूल बरसाएगी, जरा करके तो देखना। मगर ना, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहां तो इसका उल्टा है। हमारे यहां जब शादी होगी, पटाखे वालों को अलग वो दे दिया जाएगा ऑर्डर, भाई तुझे पटाखे छोड़ना है ना। डीजा वाले को आ जाएगा, डीजा वाला भी ऐसा नहीं आगा डीजा जैसा इसमें मैक बज रहा है ना, ऐसा डीजा आगा कि 4 इंची की किसी की दीवार है तो उसे हिला के फेंक दे। बड़ा खतरनाक धुआंधार, पता नहीं कहां से लाते हैं वो, तो कॉलम ही अलग होते हैं मियां, पता नहीं कहां से आ, पता नहीं सब कहां से आता, बड़ा खतरनाक होता। हाँ, इमाम साहब का हुजरा कहलता, इमाम साहब का मेंबर तक हिला कर फेंक देते। सही बता रहे हैं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बड़ा खतरनाक। चाहे जलसे में बोले या ना बोले, डीजे में खूब बोलेगा। और उसके बाद में कहा भाई तूने वो उसको कह दिया है डीजे वाले को? हाँ हो गया। अच्छा, वीडियो बनाने वाला उसे भी हो गया है, पटाखे वाला वो भी हो गया है। अच्छा, 10-10 के नोट तो तुड़ा रहा, जब दुल्हन बैठेगी कार में वो जो बखेरेंगे छत पे चढ़ के, और उसको ऐसा बखेरते कि इज्जतें बिखर जाती हैं। नौजवान लड़कियां देखो, जब 50 का नोट आ रहा है तो सोचती है लाओ मैं भी पकड़ लूं। नोट के चक्कर में बेचारी आगे बढ़ी, किसी ने दुपट्टा खींच लिया, किसी का गला खुल गया। लोगों जरा हकीकत है, बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत भी खड़ी है, बेचारी सोचती है लाओ आ रहा मैं भी आगे हाथ बढ़ाऊं, वो खुद नहीं बढ़ती, बच्चे उसे खुद ही आगे को बढ़ा देते हैं। कितनों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, गले चाक हो गए, कितनों के दुपट्टे उनके हाथ में ना रहे। तेरे 150 के तूने कितनी की बेटियों की इज्जतों को तबाह कर दिया है? मुझे बताओ। तुझे तो अगर नोट तेरे पर ज्यादा आ रहे थे, तू तो 1 लाख की गड्डी लाके और ऐसे दुल्हन की तरफ से घुमा के और कह देता उसके बाप को देके कि लो मैंने दुल्हन का सदका उतार दिया है, अपने गांव के गरीबों में तकसीम कर देना। आ निकल के आगे को सदका कर। तू तो लाख की गड्डियां दुल्हन का सदका कर। छत पे चढ़कर 10-10 के नोट के बस 1-2 हजार रुपए लौटाकर फुर करके दिखा रहा अपनी मालदारी। नहीं, बात मालदारी दिखा तो पूरी दिखा ना। 2-4 लाख रुपए सदका करो, 2-4 लाख रुपए सदका करेगा। निकाह के बाद में लड़के के बाप की हालत ऐसी होती है कि जैसे कि मतलब इसे 8 दिन से पानी ना मिला। क्यों? इसलिए कि गाड़ी तो मिली नहीं है, जल्दी से खुल के आ जावे कि बस कैश कितना दिया जाए। इधर भागेगा, उधर बिचौलिए से हाँ भाई अच्छा विदा होने का वक्त आ गया, जरा हाँ कह दो भाई, मतलब पूछ लो कितना कैश है?
अगर थोड़ी देर हो जाए ना कैश बताने में तो हालत खराब हो जाती है कि जल्दी कैश बताओ कितना है, और मालदार बनना है इधर। अगर ज्यादा मालदार बनना है ना तो सारे बारातियों में खड़े होकर कह दे आज जितना कैश मुझे दे रहे थे गाड़ी के नाम पे, मैंने दुल्हन के नाम का सदका उतार के सबको माफ कर दिया, आज के बाद नहीं लूंगा। बात है कि नहीं है? कोई एक तो हो। और उसके बाद में ये है, अरे भाई है कि नहीं है, खुश हो जाएगा, खड़े होकर कह दो कि भाई आज हमने जो वो मामला था ना उसे माफ कर दिया। नहीं करोगे, सोचोगे यार बुलेरो के दे रहा है यार, थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए तो स्कॉर्पियो आ जाएगी, थोड़े से और आगे बढ़ जा। तू कह रहा थोड़ा सा और आगे बढ़े, उस गरीब की जान निकल रही है। हाय हाय, शादियों के बड़े बुरे माहौल हैं। कुरान ने हुक्म दिया निकाह करो, तवज्जो करना, तवज्जो करना, क्या करो? निकाह करो, शादी करो। क्या करो? शादी करो। और कुरान ने यहां तक कहा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो पसंद हो वहां शादी करो। तवज्जो है, जहां तुम्हें पसंद हो, बड़ी ये कुरान का हुक्म है, जो तुम्हें पसंद हो क्या करो? उससे निकाह करो। फनकिहू मा क़ाब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने भी फरमा दिया अगर तुम्हारी इस्तात है, अगर कंडीशन है तो एक निकाह के अलावा दूसरा भी कर सकते हो, कंडीशन के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, जो भाई, ये अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन यहां भाने से मुराद लड़का है, लड़की है, भाने से मुराद बुलेरो या स्कॉर्पियो नहीं है। कई जगह देखने गया, लड़की पसंद आ गई, वो जो देखने आए ना, कई देखने में कोई एकाध थोड़ी जा रहा, कई जा रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई दे दो पैसे, उसे लड़की आ गई पसंद के। लड़की तो पसंद आ गई मगर जरा कुछ मामला खुल के नहीं आया। मामला नहीं खुल रहा तो लड़की को नहीं अपना रहा, मामला भी खुलना चाहिए। कौन सी शादी होगी, कौन सी, मैं सही बता रहा हूं। कई जगह ये है कि लड़की तो पसंद है मगर जवाब नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि गाड़ी मन की नहीं है, जहेज मन का नहीं है। यार कुरान ने पसंदगी की बात कही, अगर लड़की पसंद है, लड़का पसंद है तो कुरान कहता है निकाह कर ले। कुरान कह रहा है मगर ना, मैं सही बता रहा हूं, कितनी जगह खुदा की कसम ऐसा होता कि लड़की पसंद है, कितनी जगह ऐसा कि लड़की बिल्कुल पसंद है, कोई बात नहीं है, मगर नहीं इसको अपना रहे, इसलिए नहीं अपना रहे। अगर आप ही अपना देंगे तो बात खुल के नहीं आएगी। ओ लोगो कान खोल के सुनो, तुझे माल देना तेरे मौला का काम है, तुझे अमीर करना तेरे मौला का काम है। ए मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमान, कुरान कहता जो तुम्हें भाएं उनसे निकाह कर लो, जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो। अगर तूने मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा की सुन्नत को सामने रख के निकाह कर लिया तो ये भी तो यकीन रख, अगर रब की रहमत को जोश आया तो अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करके तुझे अमीर कर देगा। अरे ये भी तो हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है मगर नहीं, माहौल है। हाँ पसंद की शादी करेगा तो कैसी करेगा? तो एक चीज और है कि भाई फला लड़का पसंद है, फला लड़की पसंद है। अब पसंद है तो अब डिमांड है कि वहां से शादी करो। अगर घर वालों ने उस लड़के लड़की से ये कह दिया, मामले असल में बड़े खराब है। कोई एक गम हो तो उसे बयान करें, हजारों का रह रह के ख्याल आता है। कुरान ने कहा जो पसंद हो निकाह करो, मगर उसका भी तरीका, एक प्रोसेस है। आज क्या है लड़के का, मुझे वो लड़की पसंद है, शादी वहां करूंगा, फोन पे बात शुरू कर दी। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तो फोन पे बात शुरू कर दिए। घर वालों ने मना किया, सोच समझ रहे हैं तब तक, तो मिलने का टाइम ले लिया, मुलाकातें शुरू हो गई। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तुझे पसंद हो तो निकाह से पहले मुलाकात करिए। सही बता रहा हूं मैं। और अगर घर वालों ने और प्रेशर डाला तो लेके भाग गया, पसंद की करिए मैंने तो कुरान ये थोड़ी कह रहा था कि तू लेके भाग जाइए, है ये फोन पे बात करिए। एक बात आजकल मुआशरे में और चल रही है, मैं आज इसकी इस्लाह कर दूं, कान खोल कर सुन लो। अगर घर वालों की मर्जी से, लड़के वाले लड़के वालों की मर्जी से, दोनों की मर्जी से रिश्ता हो जाए
तो फिर क्या होता, लड़के की तरफ से फोन आ जाता, लड़की के पास मोबाइल दे दिया जाता। अब तो लाइसेंस बन गया, अब तो लड़की खुल्लम खुल्ला बात कर रही है, कोई कुछ नहीं। अम्मी कह रही है किसका फोन है, उनका फोन था, तो अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, ना अब्बा कुछ कह रहा। यार अभी क्या निकाह हो गया? जब तक निकाह ना हो जाए रिश्ते की कोई औकात नहीं है। हमने बारातें लौटती देखी है, हमने रिश्ते छूटते देखे। जिस लड़की के हाथ में मोबाइल देके तू उस लड़के से बात करा रही थी, ओ माँ जरा मुझे बता, अगर कल को उससे रिश्ता छूट गया तो तू कहां जाके मुंह दिखाएगी? जब तक निकाह ना हो तेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्ता करो तो लड़के वालों से पहले कह दो, जब तक शादी नहीं हो जाएगी हमारी बच्चियां बात नहीं करेंगी। नारे तकबीर, जवाब दे, बहुत अच्छी सलाह। ना हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही। और मेरे भाई जो रिश्ते में फोन आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? क्या मना नहीं कर सकते? तुम सोचते हो कि रिश्ता टूट जाएगा। यार अगर रिश्ता टूटेगा तो जले किस किस बात पे टूट जाएगा। हो सकता है तेरी ये अदा पसंद भी आ सकती है। यार कान खोल के सुन ले, ये पहले डिमांड, पहले तो ये शर्त लगा दे, ओ भाई हमारे घर की बच्चियां जब तक निकाह ना हो जाए जब तक बात नहीं करेंगी, और जब निकाह हो के तेरी बीवी बन के चली जाए तो फिर तेरे ऊपर। तू चाहे फोन पे बात करना, चाहे सामने बात करना।